दोस्तों, हालिया रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज आपने जरूर देखी होगी। नहीं देखी? फौरन से पहले देख डाली। बड़ी प्यारी फिल्म है। दरअसल ये फिल्म शुरू होती है बड़े इंटरेस्टिंग प्लॉट के साथ कि एक नया नवेला दूल्हा पहुंचता है थाने इस शिकायत के साथ कि मेरी जो दुल्हन है वो गायब हो गई है, और उसके बाद पूरी फिल्म शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला अलग है क्योंकि इस बार थाने तक पहुंच गया है वोट चोरी का मामला। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वीडियो शेयर किया है कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों, कल से राहुल गांधी की बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा है वो शुरू होने वाली है। दोस्तों, बिहार के सासाराम से यात्रा शुरू होगी। 16 दिन की लंबी यात्रा है ये, और कुछ यात्रा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा टाइप होगी, जिसमें राहुल गांधी बस में भी सफर करेंगे और सड़क पर भी सफर करेंगे। तो जाहिर तौर पर इसके लिए पूरी तैयारी कांग्रेस का आईटी सेल कर रहा है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर की गई है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। इस वीडियो में थोड़ा ह्यूमर है, थोड़ा सा जाहिर तौर पर इस वक्त जो वोट चोरी का मामला राहुल गांधी उठा रहे हैं वो तो है ही, साथ में एक और चीज है जिसके बारे में कम बात होती है। वीडियो देखिए। साहब रिपोर्ट लिखाना है। अबे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा तो क्या खाना पकवाएगा? हाँ बोल। साहब चोरी का रिपोर्ट लिखाना है। अबे किस चीज की चोरी? गाय बैल भैंस साइकिल मोटरसाइकिल कहाँ चोरी हुआ है? पैसा टका गहना बीवी, किस चीज की चोरी? वोट। साहब हमारा वोट चोरी हुआ है। अरे दिल में चढ़ा लियो का बे? वोट भी कहीं चोरी होता है का? होता है साहब, एक नहीं लाखों वोटों का चोरी हो रहा है। मतदाता सूची से नाम काट के फर्जी वोट डाल के वोट चोरी होता है। साहब वोट तो चोरी हुआ है हमारा। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अबे पांडे, चेक करना पड़ेगा कहीं हमारा भी वोट तो चोरी नहीं हो गया। दोस्तों, ये कांग्रेस का आईटी सेल है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस बीजेपी के आईटी सेल द्वारा भी शेयर की जाती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस तरह की वीडियोस शेयर होती हैं अमूमन, और इस तरह की खूब वीडियोस समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कभी कभी शेयर की जाती है। लेकिन इसमें मानना पड़ेगा कि इस यात्रा को जिस तरह से प्लान किया जा रहा है, बाकायदा इस वीडियोज़ अलग अलग बनाए जा रहे हैं जिससे बिहार की जनता तक आसान भाषा में बात पहुँचाई जाए, बल्कि वो वीडियोज़ इसका ध्यान रखा जा रहा है कि बड़े कैची हों। इस तरह का जो प्रमोशन था कुछ ही लोकसभा चुनाव जैसा है, हालांकि लोकसभा चुनाव में अलग लेवल का प्रमोशन था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को लेकर कितनी सीरियस है। क्योंकि ऐसा ही एक वीडियो 1-2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने और शेयर किया था जिसमें बात इसी वोट चोरी की हो रही थी, लेकिन वीडियो में ह्यूमर था। ह्यूमर के जरिए, हास्य के जरिए एक सीरियस इशू को इशू बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। बहुत तगड़ा इंतजाम की है, जीत निश्चित है। ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। का नाम है? गरीबदास। गरीबदास तो ही का नाम है, और ये वोट डाल चुका है। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम, उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। उका है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के घी खाएं। अब खुद ही देखो। और भैया मेरा वोट? का नाम है? जमुना देवी। अरे ये तो हमारा नाम है और हम तो वोट डाल चुके हैं। उका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूछ रखने का फैशन चल रहा है। चलिए जाइए जाइए। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अब तू गंगा देवी, मैं रामलाल। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि तैयारी केवल कांग्रेस की तरफ से की जा रही तो नहीं, बाकायदा आरजेडी की तरफ से भी एक वीडियो शेयर किया है तेजस्वी यादव ने, और इस वीडियो के जरिए बताया गया कि आरजेडी इस यात्रा के लिए कितनी तैयारी कर रही है। दोस्तों, ये पूरी जो यात्रा है राहुल गांधी की, इसमें तेजस्वी यादव उनके साथ होंगे, और तेजस्वी यादव ने तो एक बम भी फोड़ दिया है कहते हुए कि हम अगर यही चलता रहा चुनाव आयोग का तो हम तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी हम यात्रा पर जा रहे हैं, उसके बाद जब लोगों के बीच जाएंगे उसके बाद हम इस पर फैसला लेंगे, और इसीलिए तेजस्वी यादव को लेकर भी जाहिर तौर पर आरजेडी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित तो रहते ही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इस बात को लेकर एक क्वेश्चन मार्क भी है कि क्या तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा के अंदर, वो क्या चुनाव का बहिष्कार कर सकती है? तो आरजेडी की तरफ से भी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, राहुल गांधी की भी वीडियो शेयर हो रही है, कांग्रेस पार्टी भी इस तरह के वीडियोस शेयर कर रही है। और इसके साथ साथ पवन खेड़ा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को लपेटे में लेते हुए राहुल गांधी के पूरे
कल से शुरू होने वाले प्रोग्राम का शेड्यूल शेयर किया। बिल्कुल, इस सब को हम पूरा इंडिया अलायंस बहुत गंभीरता से स्टडी भी कर रहा है। उनके सपोर्ट में जो भी हम कर सकते हैं हम तैयार हैं। ये यात्रा भी इसीलिए निकाली जा रही है कि लोगों में अवेयरनेस आए। और मैं तो चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा, आपकी लंबी नौकरी है, किसी एक राजनीतिक दल के दबाव में इतने भी ना आ जाए कि आपकी नौकरी खराब हो जाए। आपके घर में आपकी अगली पीढ़ी आपको सवालिया दृष्टि से देखे, साहब क्या कर रहे हो आप। लोगों का हक छीनने का किसी को हक नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि जो जो दिक्कतें आ रही हैं, खास तौर पे दिहाड़ी मजदूरों को, उन दिक्कतों का सामना करने के लिए ही इस तरह की यात्रा हम सब मिलकर निकाल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता तमाम लोगों से संपर्क में भी हैं, इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता, ताकि ये तमाम दिक्कतों को दूर किया जा सके। सर, एनसीईआरटी ने इसी मुद्दे पर रहिए पहले, ये महत्वपूर्ण है। आपका वोट छीन जाएगा तो एनसीईआरटी क्या रहेगी, फिर इसके बाद कर लेंगे। यात्रा में पहले जब भी भारत जोड़ो यात्रा जब हुई तब हमने देखा कि जिन जिन राज्यों से वो होके गुजरी थी वहाँ पे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स ज्वाइन किए थे। तो क्या बिहार में यात्रा के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता और खासतौर पे इंडिया गठबंधन के नेताओं की भागीदारी कैसी होगी? बिल्कुल है, आप आएंगे, कुछ तो सरप्राइज एलिमेंट रहने दीजिए, लेकिन तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेता इंडिया अलायंस के बिहार से संबंधित हैं वो सब आएंगे, जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, जैसा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा। और खास तौर पे वोट के अधिकार को कैसे बचा के रखें, क्योंकि वोट का अधिकार तो पहला हमला है जो छीनने का, उसके बाद आपके जीवन का अधिकार, आपके अस्तित्व का अधिकार, आपकी पहचान, आपके लाभ योजनाओं से जो मिलते हैं वो तमाम पर एक हमला बोला जा रहा है। उसको रोकने के लिए हमारे तमाम नेता संपर्क साधेंगे आम नागरिकों से, वोटरों से, लोगों से। ओवल जी, जो वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लगा रही है बीजेपी, क्या इसके लिए कांग्रेस दोषी नहीं है? कांग्रेस एक समय होता था जब परिपाटी थी, वोटर लिस्ट चेक किया करते थे हर बूथ पे। कांग्रेस ने वो परंपरा छोड़ दी, बीजेपी को मौका मिला। अब वोट चोरी का आरोप या वोट अधिकार बचाने की जो यात्रा हो रही है, क्या कांग्रेस की गलतियों की वजह से नहीं जी नहीं, खड़ी हुई है? वोट ठीक सुचारू ढंग से चुनाव की प्रक्रिया हो जाए, ये जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की नहीं होती, ये चुनाव आयोग की होती है। ये कह देना, मैं समझ गया, ये कह देना कि साहब आपकी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके बावजूद अगर अचानक हेरफेर हो जाए वोटर लिस्ट में। आपने देखा राहुल गांधी जी की 7 अगस्त की प्रेस वार्ता, किस तरह से एक एक पते पर 80 नाम, ये सब जिस तरह से किया जा रहा है, वो कोई राजनीतिक दल उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हमें तो आप प्रिंटेड फॉर्मेट में देते हो लिस्ट, हम मशीन रीडेबल लिस्ट मांग मांग के थक गए, हमें नहीं मिली। जब आप हमें लिस्ट ही नहीं दोगे तो आप क्या उम्मीद करते हो कि हम कैसे आपकी चोरी पकड़ लें? फिर भी हमने पकड़ी। अभी हमने सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की चोरी पकड़ी, उसमें भी हमें 4 से 6 महीने लगे। अनुराग ठाकुर आए थे उस दिन, 6 लोकसभाओं का आंकड़ा वो कैसे ले आए? फिर आप कहते हैं साहब कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी, अरे कांग्रेस जिम्मेदारी तब निभाए जब आप उनको वही हथियार दो जो आपने अनुराग ठाकुर को दिए हैं। हमें दीजिए ना वाराणसी का, हम तो फिर बोल रहे हैं वाराणसी के पूरी वोटर लिस्ट हमें दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दीजिए जो आपने अनुराग ठाकुर को दी थी। हम बता देंगे आपने कहां कहां चोरी की है, और चोरी होने भी नहीं देंगे फिर।